I need a new dress. मेम साहब, And I think we need to. मेम साहब, क्या? मेम साहब, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया, मैं जाऊँ? हाँ हाँ ठीक है, जाओ. स्मिता, क्या हो तुझे? कुछ नहीं मम्मी, बस हेडेक। अपना ख्याल रखा कर बच्चा. हाँ, पूरे दिन कॉलेज पढ़ाई पढ़ाई जरूरी है, मानती हूँ, पर खुद का ख्याल रखना भी तो जरूरी है ना. हाँ, खाना भी नहीं खाई होगी तुम. नहीं। वाह, ये ले पानी. बेटा माँ हूँ ना, थकावट का पता ही नहीं चलता, कब दिन हो जाती है कब पता ही नहीं चलता. और सब तेरे लिए तो कर रही हूँ, है ना. अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर, और पढ़ाई करिए इसका मतलब ये नहीं कि अपना ख्याल नहीं रखिए, ठीक है. बना दिए, खा के कॉलेज चली जाना, ठीक है. हाँ मम्मी, कैसा लग रहा है अभी? अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। जाती हूँ मैं, ठीक है. टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? मेम साहब, वो घड़ी लगी तुम्हारे घर पे? चलो ब्रेकफास्ट बनाओ, मुझे भूख लगी है. हाँ अभी बनाती हूँ। टाइम का कुछ पता नहीं है. हेलो. हाँ बेटा बोल. हाँ बोल ना, इतना डर क्यों रही है? फीस, हाँ तो भर देंगे, इसमें क्या है. आज हाँ भर दूंगी मैं, तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है. मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, वो क्या है, क्या इस महीने का तनख्वाह मुझे जल्दी मिल सकता है आज? वाह, महारानी के नखरे तो देखो. एक तो लेट आई है, ऊपर से और पैसे मांग रही है. नहीं, वो बच्ची के कॉलेज का फीस भरना था, इसलिए थोड़ा मजबूरी है मेम साहब. वो दो घोड़ी की नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हो रही है मुझसे ये सब बोलने की? हाँ, तुझे अंदाजा भी है कि मैं कौन हूँ? तो जैसी ना 10 को खरीद सकती हूँ ऐसे. और तेरी वो बेटी, उसका तो हमेशा कुछ ना कुछ झंझट है. पूरे टाइम तो बीमार रहती है वो लड़की. मेम साहब, इस महीने थोड़ी मदद हो जाती तो. अरे बस बस, तुम गरीबों का यही है, जब देखो जब हाथ फैलाने आ जाते हो. और इस बार तुझे फ्री में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, समझी? अगर तुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा. हाँ, अब जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगी, झाड़ू बर्तन कपड़ा सब कुछ करूंगी मेम साहब, बस थोड़ी मदद कर दो प्लीज. ठीक है, अपना रूटीन का काम खत्म कर और मेरे पास वापस आ. और जाते हैं पता नहीं कहां कहां से. आई बड़ी बेटी की फीस भरनी है, दिमाग खराब करके रखा हुआ है. एक तो लेट करा दिया मुझे, ऊपर से और पैसे मांग रही है. हेलो, क्या? पता नहीं, अचानक से हो गया मुश्किल. डॉक्टर प्लीज चलिए ना, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए. अच्छा वेट, लेट मी.
सिचुएशन इसके पेरेंट्स को। यस मैम, आप आ जाइए, सब बुला रहे हैं आपको। कब आइए, बैठिए बैठिए मैम। क्या हॉस्पिटल में? सिस्टर मैं टेस्ट लिख रहा हूँ, आपको वो कराने पड़ेगा। उसके बाद आपको एक सीनियर डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, फिर आपको आगे का सब कुछ बता दूँगी। मैम आप ये टेस्ट है आपके, ये टेस्ट करा के कल आपको आना है और डॉक्टर को दिखाना है। एक्सक्यूज मी, Yes, आज की हमारी अपॉइंटमेंट थी। patient name, अश्मिता। place it, let me know. Excuse me, यस। cabin number 2 में आप जाइए. ओके। कौन है पेशेंट? मैं नाम क्या है? अस्मिता। अस्मिता। क्या प्रॉब्लम हुआ है? कुछ पुरानी हिस्ट्री में कुछ समझ में आ रहा है? जो भी है बताएंगे मेरे को। हाँ, मैं बस कॉलेज गई थी और अचानक से चक्कर आके गिर गई। फिर उसके बाद जब होश आया तो देखा मैं तो हॉस्पिटल में थी। मुझे कुछ याद नहीं उसके बाद। कुछ मेडिसिन लिया हो, कुछ किया हो, कुछ हाँ। ट्रीटमेंट लिया होगा तो कुछ मालूम है आपको? हाँ, मैं हेडेक होता था और बैक पेन होता था, इसलिए मैं एक मेडिसिन लेती थी। मेडिसिन लाई है? हाँ हाँ, ये अभी ऐसा हुआ है कि आप उनकी अभी प्रॉब्लम ये हुआ है कि पेन किलर खाने से आपकी किडनी डैमेज हुई है। नहीं मालूम था ना? कितना टाइम से आप पेन किलर खा रही थी? वैसे तो याद नहीं, लेकिन शायद 1-2 साल हो गए होंगे। इसकी वजह से किडनी डैमेज हुई है लड़की की आपकी। तो आपने कभी देखा था गोली क्या खा रही है? जी नहीं, मेरे कभी ध्यान ही नहीं गया इन सब चीज़ों पे। तो आपकी फ्रेंड को कुछ मालूम है? एक्चुअली ये पेन किलर्स लेती थी कितना टाइम से? काफ़ी टाइम से। इसको काफ़ी बार चक्कर भी आया है, बट मुझे लगा कि वैसे ही हो। कुछ बहके, कुछ हेडेक, कुछ होता था वो टाइम तो गोली खाती थी? बहुत हेडेक होता था और बैक पेन भी, इसलिए मैंने खाया था। यस, क्योंकि मैंने आपका बीपी देखा तो बहुत शूट आउट है। और हुआ क्या है कि किडनी की प्रॉब्लम पेन किलर खाने से बीपी आपका शूट आउट रह रहा है। अभी आपका क्रिएटिन भी इतना बढ़ गया है कि आपको कैसे समझाऊं, क्योंकि आपको पूरी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। उसमें ऐसा है कि सीकेडी थी अभी एंड स्टेज हो गई है। एंड स्टेज का मीनिंग ये होता है कि किडनी का फंक्शन 10% हो गया है। इसलिए आपको या तो डायलिसिस के लिए जाना पड़ेगा या तो ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं था कि किडनी की जो सिम्टम्स बीमारी के वो आपको दिखते नहीं थे, क्योंकि किडनी रही है बॉडी में। और हेडेक होता था तो आपको सबसे पहले किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए था, जो आपको मालूम नहीं था। तो डॉक्टर, क्या मैं अपना किडनी दे सकती हूँ इसे? यू कैन। आपके किडनी देने से उनकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी, साथ में आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम पूरे टेस्ट करके देखेंगे, उसके बाद में आपकी किडनी दे सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, ओके। थैंक यू। थैंक यू। अच्छी हो जाएगी, तेरी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। डोंट वरी, ओके। आ गई? आ गई। आजा। कैसा गया आज का दिन? आज का दिन तो मम्मी बहुत ही सही गया। हाँ, और आओ बैठो बताती हूँ। बता बता, पूरे दिन तेरा इंतजार करते रहती हूँ। आज पता है, आज मेरा प्रेजेंटेशन था और पूरे टीम में सबसे ज्यादा मेरा प्रेजेंटेशन बॉस को बहुत पसंद आया है और वो मेरे प्रमोशन की भी बात कर रहे हैं। सच्ची? हाँ। शाबाश।
प्लीज़ अवॉइड पेन किलर्स। और कोई भी दवाई खाने से पहले डॉक्टर का सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी है।